लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रोहतासगढ़ में महल के अंदर एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में राजा बीरेंद्र सिंह ऊंची गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। बगल में तेज सिंह और देवी सिंह बैठे हैं तथा सामने की तरफ किशोरी, कामिनी, लक्ष्मी देवी, कमलिनी, लाडली और कमला अदब के साथ सिर झुकाए बैठी हैं। आज राजा बीरेंद्र सिंह अपने दोनों अय्यारों के सहित यहां बैठकर उन सभी की बीती हुई दुख भरी कहानी बड़े गौर से कुछ सुन चुके हैं और बाकी सुन रहे हैं। दरवाजे पर भैरव सिंह और तारा सिंह खड़े पहरा दे रहे हैं। किसी लौंडी तक को भी वहां आने की आज्ञा नहीं है। किशोरी, कामनी, कमलिनी, कमला और लक्ष्मी देवी का हाल सुन चुके हैं। इस समय लाडली अपना किस्सा कह रही है। लाडली अपना किस्सा कहते कहते बोली, जब माया रानी की आज्ञा अनुसार धनपत और मैं नानक और किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिए जमानिया से निकली तो शहर के बाहर होकर हम दोनों अलग अलग हो गईं। इत्तेफाक की बात है कि धनपत सूरत बदलकर इसी किले में आ रही और मैं भी घूमती फिरती भेष बदले हुए किशोरी का यहाँ होना सुनकर इसी किले में आ पहुंची और हम दोनों ही ने रानी साहिबा की नौकरी कर ली। उस समय मेरा नाम लाली था। यद्यपि इस मकान में मेरी और धनपत की मुलाकात हुई और बहुत दिनों तक हम दोनों आदमी एक ही जगह रहे भी, मगर ना तो मैंने धनपत को पहचाना जो कुंदन के नाम से यहां रहती थी, और ना धनपत ही ने मुझे पहचाना। ऊंची सांस लेकर, अफसोस, मुझे उस समय का हाल कहते शर्म मालूम होती है, क्योंकि मैं बेचारी निर्दोष किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार थी। यद्यपि मुझे किशोरी की अवस्था पर रहम आता था, मगर मैं लाचार थी, क्योंकि माया रानी के कब्जे में थी और इस बात को खूब समझती थी कि यदि मैं माया रानी का हुक्म न मानूंगी तो निस्संदेह वो मेरा सिर काट लेगी। इतना कहकर लाडली रोने लगी। बीरेंद्र सिंह दिलासा देते हुए, बेटी, अफसोस करने की कोई जगह नहीं है। ये तो बनी बनाई बात है कि यदि कोई धर्मात्मा या नेक आदमी शैतान के कब्जे में पड़ा हुआ होता है तो उसे झक मारकर शैतान की बात माननी पड़ती है। मैं खूब समझता हूं और विश्वास दिला चुका हूं कि तू नेक है, तेरा कोई दोष नहीं। जो कुछ किया कमबख्त दारोगा तथा माया रानी ने किया। अस्तु, तू कुछ चिंता मत कर और अपना हाल कह। आंचल से आंसू पोंछकर लाडली ने फिर कहना शुरू किया, मैं चाहती थी कि किशोरी को अपने कब्जे में कर लूं और तिलिस्मी तहखाने की राह से बाहर होकर इसे माया रानी के पास ले जाऊं, तथा धनपत का भी यही इरादा था। इस सबब से कि यहाँ का तहखाना एक छोटा सा तिलिस्म है और जमानिया के तिलिस्म से संबंध रखता है। यहाँ के तहखाने का बहुत कुछ हाल माया रानी को मालूम है और उसने मुझे और धनपत को बता दिया था। अस्तु, किशोरी को लेकर यहाँ के तहखाने की राह से निकल जाना मेरे या धनपत के लिए कोई बड़ी बात न थी। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो रिश्ते में राजा दिग्विजय सिंह की बुआ होती थी। वो बड़ी ही सीधी नेक तथा धर्मात्मा थी और बड़ी सीधी चाल तथा फकीरी ढंग पर रहा करती थी। मैंने सुना है कि वो मर गई। अगर जीती होती तो आपसे मुलाकात करा देती। खैर, मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो बुढ़िया यहाँ के तहखाने का हाल बहुत ज्यादा जानती है। अतः मैंने उससे दोस्ती पैदा कर ली और तब मुझे मालूम हुआ कि वो किशोरी पर दया करती है और चाहती है कि ये किसी तरह यहां से निकलकर राजा बीरेंद्र सिंह के पास पहुंच जाए। मैंने उसके दिल में विश्वास दिला दिया कि किशोरी को यहां से निकालकर चुनार पहुंचा देने के विषय में जी जान से कोशिश करूंगी, और इसीलिए उस बुढ़िया ने भी यहाँ के तहखाने का बहुत सा हाल मुझसे कहा, बल्कि उस राह से निकल जाने की तरकीब भी बताई। मगर धनपत, जो कुंदन के नाम से यहीं रहती थी, बराबर मेरे काम में बाधा डाला करती और मैं भी इस फिक्र में लगी रहती कि किसी तरह उसे दबाना चाहिए जिसमें वो मेरा मुकाबला न कर सके। एक दिन आधी रात के समय मैं अपने कमरे से निकलकर कुंदन के कमरे की तरफ चली। जब उसके पास पहुंची तो किसी आदमी के पैर की आहट मिली जो कुंदन की तरफ जा रहा था। मैं रुक गई और वो आदमी कुछ आगे बढ़कर कुंदन के मकान के पास पहुंचा जिसमें कुंदन रहती थी। उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी। 5 सीढ़ियां चढ़कर सहन में पहुंचना होता था और उसके बाद कमरे के अंदर जाने का दरवाजा था। वो कमरा अभी तक मौजूद है, शायद आप उसे देखें। सीढ़ियों के दोनों बगल चमेली की घनी टट्टी थी। मैं उसी टट्टी में छिपकर उस आदमी के लौट आने की राह देखने लगी जो मेरे सामने ही उस मकान में गया था।
आधा घंटे के बाद वो आदमी कमरे के बाहर निकला। उस समय कुंदन भी उसके साथ थी। जब वो सहन की सीढ़ियां उतरने लगा तो कुंदन ने उसे रोककर धीरे से कहा, मैं फिर कह देती हूं कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है। जिस तरह आप गुप्त राह से इस किले के अंदर आते हैं, उसी तरह मुझे किशोरी के सहित निकाल तो ले जाएंगे? इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, इस बात का तो मैं तुमसे वादा ही कर चुका हूं। अब तुम किशोरी को अपने काबू में करने का उद्योग करो। मैं तीसरे चौथे दिन यहां आकर तुम्हारी खबर ले जाया करूंगा। इस पर कुंदन ने फिर कहा, मगर मुझे इस बात की खबर पहले ही हो जाया करे कि आज आप आधी रात के समय यहां आवेंगे तो अच्छा हो। इसके जवाब में उस आदमी ने अपनी जेब में से एक नारंगी निकालकर कुंदन के हाथ में दी और कहा, इसी रंग की नारंगी उस दिन तुम बाग के उत्तर और पश्चिम वाले कोने में संध्या के समय देखोगी, जिस दिन तुमसे मिलने के लिए मैं यहां आने वाला होऊंगा। कुंदन ने वो नारंगी उसके हाथ से ले ली। सीढ़ियों के दोनों तरफ फूलों के गमले रखे हुए थे। उनमें से एक गमले में कुंदन ने वो नारंगी रख दी और उस आदमी के साथ ही साथ थोड़ी दूर तक उसे पहुंचाने की नीयत से आगे की तरफ बढ़ गई। मैं छिपे छिपे सब कुछ देख सुन रही थी। जब कुंदन आगे बढ़ गई और उस जगह निराला हुआ, तब मैं झाड़ी के अंदर से निकली और उस गमले में से उस नारंगी को लेकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने मकान में चली गई। किशोरी अपना हाल कहते समय आपसे कह चुकी है कि एक दिन मैंने नारंगी दिखाकर कुंदन को दबा लिया था। ये वही नारंगी थी जिसे देखकर कुंदन समझ गई कि मेरा भेद लाली को मालूम हो गया। यदि वो राजा साहब को इस बात की इत्तला दे देगी और उस आदमी को जो पुनः मेरे पास आने वाला है और जिसे इस बात की खबर नहीं है गिरफ्तार करा देगी, तो मैं मारी जाऊंगी। अस्तु उसे मुझसे दबना ही पड़ा, क्योंकि वास्तव में यदि मैं चाहती तो कुंदन के मकान में उस आदमी को गिरफ्तार करा देती और उस समय महाराज दिग्विजय सिंह दोनों का सिर काटे बिना न रहते। बीरेंद्र सिंह, ठीक है, अब मैं समझ गया। अच्छा, तो फिर ये भी मालूम हुआ कि वो आदमी जो कुंदन के पास आया करता था कौन था? लाडली, पीछे तो मालूम हो ही गया कि वो शेर सिंह थे और उन्होंने कुंदन के बारे में धोखा खाया। देवी सिंह, बीरेंद्र सिंह से, मैंने एक दफे आपसे अर्ज किया था कि शेर सिंह ने कुंदन के बारे में धोखा खाने का हाल मुझसे खुद बयान किया था और लाली को नीचा दिखाने या दबाने की नीयत से खून से लिखी किताब तथा आंचल पर गुलामी का दस्तावेज वाला जुमला भी शेर सिंह ही ने कुंदन को बताया था और शेर सिंह ने छिपकर किसी दूसरे आदमी की बातचीत से वो हाल मालूम किया था। बीरेंद्र सिंह, ठीक है, मगर ये नहीं मालूम हुआ कि शेर सिंह ने छिपकर जिन लोगों की बातचीत सुनी थी वे कौन थे? देवी सिंह, हाँ, इसका हाल मालूम न हुआ। शायद लाडली जानती हो। लाडली, जी हाँ, जब मैं यहां से लौटकर माया रानी के पास गई तब मुझे मालूम हुआ कि वे लोग माया रानी के दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह थे, जो हम लोगों का पता लगाने तथा राजकुमारों को गिरफ्तार करने की नीयत से इस तरफ आए हुए थे। बीरेंद्र सिंह, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये सुनना चाहते हैं कि खून से लिखी किताब और गुलामी की दस्तावेज से क्या मतलब था और तू इन शब्दों को सुनकर क्यों डरी थी? लाडली, खून से लिखी किताब को तो आप जानते ही है, जिसका दूसरा नाम रक्त ग्रंथ है और जो आजकल आपके कुंवर इंद्रजीत सिंह के कब्जे में है। बीरेंद्र सिंह, हाँ हाँ, सो क्यों ना जानेंगे। वो तो हमारी ही चीज है और हमारे ही यहां से चोरी गई थी। लाडली, जी हाँ, तो उन शब्दों के विषय में भी मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। अगर मैं कुंदन को पहचान जाती तो मुझे उन शब्दों से डरने की आवश्यकता न थी। खून से लिखी किताब अर्थात रक्त ग्रंथ से जितना संबंध मुझे था उतना ही कुंदन को भी, मगर कुंदन ने समझा कि मैं भूतनाथ के रिश्तेदारों में से हूं जिसने रक्त ग्रंथ की चोरी की थी, और मैंने ये सोचा कि कुंदन को मेरा असल हाल मालूम हो गया। वो जान गई कि मैं माया रानी की बहन लाडली हूं और राजा दिग्विजय सिंह को धोखा देकर रहती हूं। मैं इस बात को खूब जानती थी कि ये रोहतास गढ़ का तहखाना जमानिया के तिलिस्म से संबंध रखता है और यदि राजा दिग्विजय सिंह के हाथ रक्त ग्रंथ लग जाए तो वो बड़ा ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो रक्त ग्रंथ का मतलब खूब जानता है और उसे ये भी मालूम था कि भूतनाथ ने रक्त ग्रंथ की चोरी की थी और उसके हाथ से माया रानी रक्त ग्रंथ ले लेने के उद्योग में लगी हुई थी और उस उद्योग में सबसे भारी हिस्सा मैंने ही लिया था। ये सब हाल उसे कमबख्त दारोगा की जुबानी मालूम हुआ था, क्योंकि वो राजा दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए बराबर आया करता था और उससे मिला हुआ था। निस्संदेह अगर मेरा हाल दिग्विजय सिंह को मालूम हो जाता तो वो मुझे कैद कर लेता और रक्त ग्रंथ के लिए मेरी बड़ी दुर्दशा करता।
बस इसी ख्याल ने मुझे बदहवास कर दिया और मैं ऐसा डरी कि तन बदन की सुध जाती रही। क्या दिग्विजय सिंह कभी इस बात को सोचता था कि उसकी दारोगा से दोस्ती है और दारोगा लाडली का पक्षपाती है? कभी नहीं। वो बड़ा मतलबी और खोटा था। बीरेंद्र सिंह: बेशक ऐसा ही है और तुम्हारा डरना बहुत वाजिब था, मगर हां, एक बात तो तुमने कही ही नहीं। लाडली: वो क्या? बीरेंद्र सिंह: आंचल पर गुलामी की दस्तावेज से क्या मतलब था? राजा बीरेंद्र सिंह की ये बात सुनकर लाडली शर्मा गई और उसने अपने दिल की अवस्था को रोककर सिर नीचा कर लिया। जब राजा बीरेंद्र सिंह ने पुनः टोका तब हाथ जोड़कर बोली, आशा है कि महाराज साहब इसका जवाब चाहने के लिए जिद न करेंगे और मेरा ये अपराध क्षमा करेंगे। मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहती और बहाना करना या झूठ बोलना भी पसंद नहीं करती। लाडली की बात सुनकर राजा बीरेंद्र सिंह चुप हो रहे और कोई दूसरी बात पूछा ही चाहते थे कि भैरव सिंह ने कमरे के अंदर पैर रखा। बीरेंद्र सिंह भैरव से: क्या बात है? भैरव सिंह: बाहर से खबर आई है कि माया रानी के दारोगा के गुरु भाई इंद्रदेव, जिनका हाल मैं एक दफे अर्ज कर चुका हूं, महाराज का दर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। उन्हें ठहराने की कोशिश की गई थी, मगर वो कहते हैं कि मैं पल भर भी नहीं अटक सकता और शीघ्र ही मुलाकात की आशा रखता हूं तथा मुलाकात भी महल के अंदर लक्ष्मी देवी के सामने करूंगा। यदि इस बात में महाराजा साहब को उज्र हो तो लक्ष्मी देवी से राय ले और जैसा वो कहें वैसा करें। इसके पहले कि बीरेंद्र सिंह कुछ सोचें या लक्ष्मी देवी से राय ले, लक्ष्मी देवी अपनी खुशी को न रोक सकी, उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि इंद्रदेव जी को इसी जगह आने की आज्ञा दी जाए। वे मेरे धर्म के पिता हैं। मैं अपना किस्सा कहते समय अर्ज कर चुकी हूं कि उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। वे हम लोगों के सच्चे खैर ख्वाह और भलाई चाहने वाले हैं। बीरेंद्र सिंह: बेशक बेशक, हम उन्हें इसी जगह बुलाएंगे। हमारी लड़कियों को उनसे पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भैरव सिंह की तरफ देखकर: तुम स्वयं जाओ और उन्हें शीघ्र इसी जगह लेकर आओ। बहुत अच्छा कहकर भैरव सिंह चला गया और थोड़ी ही देर में इंद्रदेव को अपने साथ लिए हुए आ पहुंचा। लक्ष्मी देवी उन्हें देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। इंद्रदेव ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। कमलिनी और लाडली ने भी उन्हें प्रणाम किया और राजा बीरेंद्र सिंह ने सलाम का जवाब देने के बाद उन्हें बड़ी खातिर से अपने पास बैठाया। बीरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए: कहिए, आप कुशल से तो है? राह में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? इंद्रदेव हाथ जोड़कर: आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा हूं। सफर में 1000 तकलीफ उठाकर आने वाला भी आपका दर्शन पाते ही कृतार्थ हो जाता है। फिर मेरी क्या बात है, जिसे इस सफर पर ध्यान देने की छुट्टी अपने ख्यालों की उलझन की बदौलत बिल्कुल ही न मिली। बीरेंद्र सिंह: तो मालूम होता है कि आप किसी भारी काम के लिए यहां आए हैं। हंसकर: क्या अब की फिर दारोगा साहब को छुड़ाकर ले जाने का इरादा है? इंद्रदेव शर्मिंदगी के साथ हंसकर: जी नहीं, अब मैं उस कमबख्त की कुछ भी मदद नहीं कर सकता, जिसे गुरु भाई समझकर आपके कैद खाने से छुड़ाया था और आइंदा नेक नियति के साथ जिंदगी बिताने की जिससे मैंने कसम ले ली थी। अफसोस, दिन दिन उसकी शैतानियों का पता लगता ही जाता है। बीरेंद्र सिंह: इधर का हाल तो आपने सुना नहीं होगा? इंद्रदेव: जी, भूतनाथ की जुबानी में सब हाल सुन चुका हूं और इस सबब से ही हाजिर हुआ हूं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि लक्ष्मी देवी को अपनायत के ढंग पर आपके सामने बैठने की इज्जत मिली है और वो बहुत तरह के दुख सहने के बाद अब हर तरह से प्रसन्न और सुखी होना चाहती है। बीरेंद्र सिंह: निस्संदेह लक्ष्मी देवी को मैं अपनी लड़की के समान देख रहा हूं और उसके साथ तुमने जो कुछ नेकी की है उसका हाल भी उसी की जुबानी सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। इस समय मेरे दिल में तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी और किसी को तुम्हारे पास भेजने के विचार में ही था कि तुम आ पहुंचे। बलभद्र सिंह और भूतनाथ के मामले ने तो हम लोगों को अजब दुविधा में डाल रखा है। अब कदाचित तुम्हारी जुबानी उनका खुलासा हाल मालूम हो जाए। इंद्रदेव: निस्संदेह वो एक आश्चर्य की घटना हो गई है जिसकी मुझे कुछ भी आशा न थी। लक्ष्मी देवी इंद्रदेव से: मेरे प्यारे चाचा। लक्ष्मी देवी इंद्रदेव को चाचा कह के ही पुकारा करती थी। जब भूतनाथ की जुबानी आप सब हाल सुन चुके हैं तो निस्संदेह मेरी तरह आपको भी इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे बदकिस्मत पिता अभी तक जीते हैं, मगर कहीं कैद हैं। इंद्रदेव: बेशक ऐसा ही है।
बीरेंद्र सिंह। तो क्या भूतनाथ उन्हें खोज निकालेगा? इंद्रदेव। इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि वो सब तरफ से लाचार होकर मुझसे मदद मांगने गया था और उसी की जुबानी सब हाल सुनकर मैं यहां आया हूं। बीरेंद्र सिंह। तो तुम इस काम में उसको मदद दोगे? इंद्रदेव। अवश्य मदद दूंगा। सच्चाई तो यह है कि इस समय बलभद्र सिंह को खोज निकालने की चाह बनिस्बत भूतनाथ के मुझको ज्यादा है, और उनके जीते रहने का विश्वास भी सभी से ज्यादा मुझी को हुआ। इसी तरह से बलभद्र सिंह का पता लगाने में मेरी बुद्धि जितना काम कर सकती है, उतनी भूतनाथ की नहीं। ऊंची सांस लेकर, अफसोस, आज के 2 दिन पहले मुझे इस बात का स्वप्न में भी गुमान न था कि अपने प्यारे दोस्त बलभद्र सिंह के जीते रहने की खबर मेरे कानों तक पहुंचेगी और मुझे उनका पता लगाना होगा। बीरेंद्र सिंह। तुम्हारे ऐसा कहने से यह पाया जाता है कि बनिस्बत हम लोगों के तुमको भूतनाथ की बातों पर ज्यादा यकीन हुआ है, और अगर ऐसा ही है तो आज के बहुत दिन पहले तुमको या किसी और को इस बात की इत्तला न देने का इल्जाम भी भूतनाथ पर लगाया जाएगा। इंद्रदेव। जी नहीं, इस घटना के पहले भूतनाथ को भी बलभद्र सिंह के जीत रहने का विश्वास न था। हाँ, कुछ शक सा हो गया था। उस शक को यकीन के दर्जे तक पहुंचाने के लिए भूतनाथ ने बहुत उद्योग किया, और वही उद्योग इस समय उसका दुश्मन हो रहा है। सच तो यह है कि अगर इसके पहले बलभद्र सिंह के जीते रहने की खबर भूतनाथ देता भी तो मुझे विश्वास न होता और मैं उसे झूठा या दगाबाज समझता। मुस्कुराकर, तुम्हारी बातें तो और भी उलझन पैदा करती हैं। मालूम होता है कि भूतनाथ की बातों के अतिरिक्त और भी कोई सच्चा सबूत बलभद्र सिंह के जीते रहने के बारे में तुम्हें मिला है, और भूतनाथ वास्तव में उन दोषों का दोषी नहीं है जो कि उसकी दस्तखती चिट्ठियों के पढ़ने से मालूम हुआ है। इंद्रदेव। बेशक ऐसा ही है। लक्ष्मी देवी ताज्जुब से। तो क्या किसी और ने भी मेरे पिता के जीते रहने की खबर आपको दी है? इंद्रदेव। नहीं। लक्ष्मी देवी। तो आज कैसे भूतनाथ के कहने का इतना विश्वास आपको हुआ, जबकि आज के पहले उसके कहने का कुछ भी असर न होता? बीरेंद्र सिंह। मैं भी यही सवाल तुमसे करता हूं। इंद्रदेव। भूतनाथ के इस कहने ने कि कृष्ण जिन्न ने एक कलमदान आपके सामने पेश किया था, जिस पर मीनाकारी की 3 तस्वीरें बनी हुई थी, और उसे देखते ही नकली बलभद्र सिंह बदहवास हो गया, मुझे असली बलभद्र सिंह के जीत रहने का विश्वास दिला गया। क्या ये बात ठीक है? क्या कृष्ण जिन्न ने कोई ऐसा कलमदान पेश किया है? बीरेंद्र सिंह। हाँ, एक कलमदान। लक्ष्मी देवी बात काटकर। हाँ हाँ मेरे प्यारे चाचा, वही कलमदान जो मेरी बहुत ही प्यारी चाची ने मुझे विवाह इतना कहते कहते लक्ष्मी देवी का गला भर आया और वो रोने लगी। इंद्रदेव व्याकुलता से। मैं उस कलमदान को शीघ्र ही देखना चाहता हूं। तेज सिंह से। आप कृपा कर उसे शीघ्र ही मंगवाइए। तेज सिंह अपने बटुए में से कलमदान निकालकर और इंद्रदेव के हाथ में देकर, लीजिए, हाजिर है। मैं इसे हर वक्त अपने पास रखता हूं और उस समय की राह देखता हूं जब इसके अद्भुत रहस्य का पता हम लोगों को लगेगा। इंद्रदेव कलमदान को अच्छी तरह देखकर, निस्संदेह भूतनाथ ने जो कुछ कहा ठीक है। अफसोस, कमबख्तों ने बड़ा धोखा दिया। अच्छा, ईश्वर मालिक है। लक्ष्मी देवी। क्यों, ये वही कलमदान है ना? इंद्रदेव। हाँ, तुम इसे वही कलमदान समझो। क्रोध से आंखें लाल करके। उफ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता और न मैं ऐसे काम में विलंब कर सकता हूं। बीरेंद्र सिंह से। क्या आप इस काम में मेरी सहायता कर सकते हैं? बीरेंद्र सिंह। जो कुछ मेरे किए हो सकता है मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं अपनी आंखों से बलभद्र सिंह को सही सलामत देखूंगा। इंद्रदेव। और आप मुझ पर विश्वास भी कर सकते हैं? बीरेंद्र सिंह। हाँ, मैं तुम पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना इंद्रजीत और आनंद पर। इंद्रदेव हाथ जोड़कर और गदगद होकर। अब मुझे विश्वास हो गया कि अपने दोनों प्रेमियों को शीघ्र देखूंगा। बीरेंद्र सिंह आश्चर्य से। दूसरा कौन? लक्ष्मी देवी चौंक कर। ओह, मैं समझ गई। हे ईश्वर, ये क्या? क्या मैं अपनी बहुत ही प्यारी इंदिरा को भी देखूंगी? इंद्रदेव। हाँ, यदि ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा। बीरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो? इंद्रदेव।
मैं नकली बलभद्र सिंह, दारोगा और माया रानी को देखना चाहता हूं, और साथ ही इसके इस बात की आज्ञा चाहता हूं कि उन लोगों के साथ मैं जैसा बर्ताव करना चाहूं कर सकूं, या उन तीनों में से किसी को यदि आवश्यकता हो तो अपने साथ ले जा सकूं। इंद्रदेव की बात सुनकर बीरेंद्र सिंह ने ऐसे ढंग से तेज सिंह की तरफ देखा और इशारे से कुछ पूछा कि सिवाय उनके और तेज सिंह के किसी दूसरे को मालूम न हुआ, और जब तेज सिंह ने भी इशारे में ही कुछ जवाब दे दिया तब इंद्रदेव की तरफ देखकर कहा, वे तीनों कैदी सबसे बढ़कर लक्ष्मी देवी के गुनाहगार हैं, जो तुम्हारी और हमारी धर्म की लड़की है। इसलिए उन कैदियों के विषय में जो कुछ तुमको पूछना या करना हो उसकी आज्ञा लक्ष्मी देवी से ले लो। हमें किसी तरह का उज्र नहीं है। लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर, यदि महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मैं कह सकती हूं कि उन कैदियों में से जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बर्बाद हो गया, जिसे मेरे चाचा चाहे साथ ले जाए। बीरेंद्र सिंह, बहुत अच्छा। इंद्रदेव से, क्या उन कैदियों को यहां हाजिर करने के लिए हुक्म दिया जाए? इंद्रदेव, वे सब कहां रखे गए हैं? बीरेंद्र सिंह, यहां के तिलिस्मी तहखाने में। इंद्रदेव कुछ सोचकर, उत्तम तो यही होगा कि मैं उस तहखाने ही में उन कैदियों को देखूं और उनसे बातें करूं, तब जिसकी आवश्यकता हो उसे अपने साथ ले जाऊं। बीरेंद्र सिंह, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर कहो तो हम भी तुम्हारे साथ तहखाने में चलें। इंद्रदेव, आप जरूर चलें। यदि यहां के तहखाने की कैफियत आपने अच्छी तरह देखी ना हो तो मैं आपको तहखाने की सैर भी कराऊंगा, बल्कि ये लड़कियां भी साथ रहें तो कोई हर्ज नहीं। परंतु ये काम मैं रात्रि के समय करना चाहता हूं, और इस समय केवल इसी बात की जांच करना चाहता हूं कि भूतनाथ ने मुझसे जो जो बातें कही थी वे सब सच हैं या झूठ। बीरेंद्र सिंह, ऐसा ही होगा। इसके बाद बहुत देर तक इंद्रदेव, लक्ष्मी देवी, कमलिनी, किशोरी, लाडली, तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह इत्यादि में बातें होती रहीं, और बीती हुई बातों को इंद्रदेव बड़े गौर से सुनते रहे। इसके बाद भोजन का समय आया और 2-3 घंटे के लिए सब कोई जुदा हुए। राजा बीरेंद्र सिंह की इच्छानुसार इंद्रदेव की बड़ी खातिर की गई, और वो जब तक अकेले रहे बलभद्र सिंह और कृष्ण जिन्न के विषय में गौर करते रहे। जब संध्या हुई सब कोई फिर उसी जगह इकट्ठे हुए और बातचीत होने लगी। इंद्रदेव ने राजा बीरेंद्र सिंह से पूछा, कृष्ण जिन्न का असल हाल आपको मालूम हुआ या नहीं? क्या उसने अपना परिचय आपको दिया? बीरेंद्र सिंह, पहले तो उसने अपने को बहुत छिपाया, मगर भैरव सिंह ने गुप्त रीत से पीछा करके उसका हाल जान लिया। जब कृष्ण जिन्न को मालूम हो गया कि भैरव सिंह ने उसे पहचान लिया, तब उसने भैरव सिंह को बहुत कुछ ऊंच नीच समझाकर इस बात की प्रतिज्ञा करा ली कि सिवाय मेरे और तेज सिंह के वो कृष्ण जिन्न का असल हाल किसी से न कहे, और न हम तीनों में से कोई किसी चौथे को उसका भेद बतावे। पर अब मैं देखता हूं तो कृष्ण जिन्न का असल हाल तुमको भी मालूम होना उचित जान पड़ता है, पर साथ ही मैं अपने अय्यार की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ना नहीं चाहता। इंद्रदेव, निस्संदेह कृष्ण जिन्न का हाल जानना मेरे लिए आवश्यक है, परंतु मैं भी ये नहीं पसंद करता कि भैरव सिंह या आपकी मंडली में से किसी की प्रतिज्ञा भंग हो। आप इसके लिए चिंता न करें, मैं कृष्ण जिन्न को पहचाने बिना नहीं रह सकता। बस एक दफे सामना होने की देर है। बीरेंद्र सिंह, मेरा भी यही विश्वास है। इंद्रदेव, अच्छा तो अब उन कैदियों के पास चलना चाहिए। बीरेंद्र सिंह, चलो हम तैयार हैं। तेज सिंह, देवी सिंह, लक्ष्मी देवी, कमलिनी और किशोरी इत्यादि की तरफ इशारा करके, इन सबको भी लेते चले। इंद्रदेव, जी हाँ, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं, बल्कि ज्योतिषी जी तथा भैरव सिंह को भी लेते चलिए। इतना सुनते ही राजा बीरेंद्र सिंह उठ खड़े हुए और सबको साथ लिए हुए तहखाने की तरफ रवाना हुए। जगन्नाथ ज्योतिषी जी को बुलाने के लिए देवी सिंह भेज दिए गए। ये लोग धीरे धीरे जब तक तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे तब तक जगन्नाथ ज्योतिषी भी आ गए, और सब लोग एक साथ मिलकर तहखाने के अंदर गए। इस तहखाने के अंदर जाने वाले रास्ते का हाल हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए पुनः लिखने की आवश्यकता न जानकर केवल मतलब की बातें ही लिखते हैं। ये सब लोग तहखाने के अंदर जाकर उसी दालान में पहुंचे जिसमें तहखाने के दारोगा साहब रहा करते थे और जिसके पीछे की तरफ कई कोठरियां थीं। इस समय भैरव सिंह और देवी सिंह अपने हाथ में मशाल लिए हुए थे, जिसकी रोशनी से बखूबी उजाला हो गया था और वहां की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। वे लोग इंद्रदेव के पीछे पीछे एक कोठरी के अंदर घुसे, जिसमें सदर दरवाजे के अलावा एक दरवाजा और भी था।
सब लोग उस दरवाजे में घुसकर दूसरे खंड में जा पहुंचे, जहां बीचों बीच में छोटा सा चौक था। उसके चारों तरफ दालान और दालानों के बाद बहुत सी लोहे की सीखचों से बनी हुई जंगलीदार ऐसी कोठरियां थीं, जिनके देखने से ये साफ मालूम होता था कि ये कैद खाना है और इन कोठरियों में रहने वाले आदमियों को स्वप्न में भी रोशनी नसीब न होती होगी। इन्हीं सीखचे वाली कोठरियों में से एक में दारोगा, दूसरे में माया रानी और तीसरी में नकली बलभद्र सिंह कैद था। जब ये लोग यकायक उस कैद खाने में पहुंचे और उजाला हुआ तो तीनों कैदी, जो अब तक एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे, ताज्जुब की निगाहों से इन लोगों को देखने लगे। जिस समय दारोगा की निगाह इंद्रदेव पर पड़ी, उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि या तो अब हमको इस कैद खाने से छुट्टी ही मिलेगी या इससे भी ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। इंद्रदेव पहले माया रानी की तरफ गया, जिसका रंग एकदम पीला पड़ गया था और जिसकी आंखों के सामने मौत की भयानक सूरत हरदम फिरा करती थी। 2-3 पल तक माया रानी को देखने के बाद इंद्रदेव उस कोठरी के सामने आया जिसमें नकली बलभद्र सिंह कैद था। उसकी सूरत देखते ही इंद्रदेव ने कहा, ऐ मेरे लड़कपन के दोस्त बलभद्र सिंह, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। आज ऐसे भयानक कैद खाने में तुम्हें देखकर मुझे बड़ा रंज होता है। तुमने क्या कसूर किया था जो यहां भेजे गए? नकली बलभद्र सिंह, मैं कुछ नहीं जानता कि मुझ पर क्या दोष लगाया गया है। मैं तो अपनी लड़कियों से मिलकर बहुत खुश हुआ था, मगर अफसोस, राजा साहब ने इंसाफ करने के पहले ही मुझे कैद खाने में भेज दिया। भैरव सिंह, राजा साहब ने तुम्हें कैद खाने में नहीं भेजा, बल्कि तुमने खुद कैद खाने में आने का बंदोबस्त किया। महाराज ने तो मुझे ताकीद की थी कि तुम्हें इज्जत और खातिरदारी के साथ रखूं, मगर जब तुमने इंसाफ होने के पहले भागने का उद्योग किया तो लाचार ऐसा करना पड़ा। इंद्रदेव, नहीं नहीं, अगर ये वास्तव में मेरे दोस्त बलभद्र सिंह हैं तो इनके साथ ऐसा न करना चाहिए। बलभद्र सिंह, मैं वास्तव में बलभद्र सिंह हूं। क्या लक्ष्मी देवी मुझे नहीं पहचानती, जिसके साथ मैं एक ही कैद खाने में कैद था? इंद्रदेव, लक्ष्मी देवी तो खुद तुमसे दुश्मनी कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये बलभद्र सिंह नहीं है बल्कि जयपाल सिंह है। इतना सुनते ही नकली बलभद्र सिंह चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर डर तथा घबराहट की निशानी दिखाई देने लगी। वो समझ गया कि इंद्रदेव मुझ पर दया करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे सताने के लिए आया है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने इंद्रदेव से कहा, ये बात लक्ष्मी देवी तो नहीं कह सकती, बल्कि तुम ही स्वयं कहते हो। इंद्रदेव, अगर ऐसा भी हो तो क्या हर्ज है? तुम इस बात का क्या जवाब देते हो? बलभद्र सिंह, झूठी बात का जो कुछ जवाब हो सकता है वही मेरा जवाब है। इंद्रदेव, तो क्या तुम जयपाल सिंह नहीं हो? बलभद्र सिंह, मैं जानता भी नहीं कि जयपाल किस जानवर का नाम है। इंद्रदेव, अच्छा जयपाल नहीं तो बाले सिंह? बाले सिंह का नाम सुनते ही नकली बलभद्र सिंह फिर घबरा गया और मौत की भयानक सूरत उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसने कुछ जवाब देने का इरादा किया मगर बोल न सका। उसकी ऐसी अवस्था देखकर इंद्रदेव ने तेज सिंह से कहा, दारोगा और माया रानी को भी इस कोठरी में लाना चाहिए, जिसमें मेरी बातों से तीनों बेईमानों के दिल का पता लगे। ये बात तेज सिंह ने भी पसंद की और बात की बात में तीनों कैदी एक साथ कर दिए गए। और तब इंद्रदेव ने दारोगा से पूछा, आपको इस आदमी का नाम बताना होगा जो आपके बगल में कैदियों की तरह बैठा हुआ है। दारोगा, मैं इसे नहीं जानता, और जब वो स्वयं कह रहा है कि बलभद्र सिंह है तो मुझसे क्यों पूछते हो? इंद्रदेव, तो क्या आप बलभद्र सिंह की सूरत शक्ल भूल गए, जिसकी लड़की को आपने मुंदर के साथ बदलकर हद से ज्यादा दुख दिया? दारोगा, मुझे उसकी सूरत याद है, मगर जब वो मेरे यहां कैद था तब आप ही ने इसे जहर की पुड़िया खिलाई थी, जिसके असर से निस्संदेह इसे मर जाना चाहिए था, मगर न मालूम क्यों कर बच गया। फिर भी उस जहर की तासीर ने इसका तमाम बदन बिगाड़ दिया और इस लायक न रखा कि कोई पहचाने और बलभद्र सिंह के नाम से इसे पुकारे। दारोगा की बातें सुनकर इंद्रदेव की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गईं और उसने दांत पीस कर कहा, कमबख्त बेईमान, तू चाहता है कि अपने साथ मुझे भी लपेटे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। तेरी इन बातों से लक्ष्मी देवी और राजा बीरेंद्र सिंह का दिल मुझसे नहीं फिर सकता। इसका सबब अगर तू जानता तो ऐसी बातें कदापि न कहता। खैर, वो मैं तुझसे बयान करता हूं, सुन। तेरे दिए हुए जहर से मैंने ही बलभद्र सिंह की जान बचाई थी, और अगर तू बलभद्र सिंह को किसी दूसरी जगह न छिपा दिए होता या उसका हाल मुझे मालूम हो जाता तो बेशक मैं उसे भी तेरे कैद खाने से निकाल लेता, मगर फिर भी वो शख्स मैं ही हूं जिसने लक्ष्मी देवी को तुझ बेईमान और विश्वासघाती के पंजे से छुड़ाकर वर्षों अपने घर में इस तरह रखा
कि तुझे कुछ भी मालूम ना हुआ और मेरे ही सबब से लक्ष्मी देवी आज इस लायक हुई कि तुझसे अपना बदला ले। दारोगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि इंद्रदेव की बात सुनकर आश्चर्य और डर से दारोगा के रोंगटे खड़े हो गए, मगर फिर भी न मालूम किस भरोसे पर वो बोल उठा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इस कहने ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इंद्रदेव दारोगा से, मालूम होता है कि तेरा घमंड अभी टूटा नहीं और तुझे अब भी किसी की मदद पहुंचने और अपने बचने की आशा है। दारोगा, बेशक ऐसा ही है। अब इंद्रदेव अपने क्रोध को बर्दाश्त न कर सका और उसने कोठरी के अंदर घुसकर दारोगा के बाएं गाल पर ऐसी चपत लगाई कि वो तिल मिलाकर जमीन पर लुढ़क गया, क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी के कारण उसके हाथ और पैर मजबूर हो रहे थे। इसके बाद इंद्रदेव ने नकली बलभद्र सिंह का बदन नंगा कर डाला और अपनी कमर से चमड़े का एक तस्मा खोलकर मारना और पूछना शुरू किया, बता, तू जयपाल है या नहीं, और बलभद्र सिंह कहाँ है? यद्यपि तस्मे की मार खाकर नकली बलभद्र सिंह बिना जल की मछली की तरह तड़पने लगा, मगर मुंह से सिवाय हाय के कुछ भी न बोला। इंद्रदेव उसे और भी मारना चाहता था, मगर इसी समय एक गंभीर आवाज ने उसका हाथ रोक दिया और वो ध्यान देकर उसे सुनने लगा। आवाज ये थी, होशियार, होशियार। इस आवाज ने केवल इंद्रदेव को ही नहीं बल्कि उन सब ही को चौंका दिया जो वहां मौजूद थे। इंद्रदेव कैद खाने की कोठरी में से बाहर निकल आया और छत की तरफ सिर उठाकर देखने लगा जिधर से वो आवाज आई थी। मशाल की रोशनी बखूबी हो रही थी, जिससे छत का एक सुराख जिसमें आदमी का सिर बखूबी आ सकता था साफ दिखाई पड़ता था। सभी को विश्वास हो गया कि वो आवाज इसी में से आई है। 2-4 पल तक सभी ने राह देखी, मगर फिर आवाज सुनाई न दी। आखिर इंद्रदेव ने पुकार कर कहा, अभी कौन बोला था? फिर आवाज आई, हम। इंद्रदेव, तुमने क्या कहा था? आवाज, होशियार, होशियार। इंद्रदेव, क्यों? आवाज, दुश्मन आ पहुंचा और तुम लोग मुसीबत में फंसना चाहते हो। इंद्रदेव, तुम कौन हो? आवाज, कोई तुम लोगों का हितु। इंद्रदेव, कैसे समझा जाए कि तुम हम लोगों के हितु हो और जो कुछ कहते हो वो सच है? आवाज, हितु होने का सबूत इस समय देना कठिन है, मगर इस बात का सबूत मिल सकता है कि हमने जो कुछ कहा है वो सच है। इंद्रदेव, इसका क्या सबूत है? आवाज, बस इतना ही कि इस तहखाने से निकलने के बाद सब दरवाजे बंद हो गए और अब आप लोग बाहर नहीं जा सकते। अब तो सभी का कलेजा दहल उठा और आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेज सिंह ने देवी सिंह और भैरव सिंह की तरफ देखा और वे दोनों उसी समय इस बात का पता लगाने चले गए कि तहखाने के दरवाजे वास्तव में बंद हो गए या नहीं। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर छत की तरफ मुंह करके कहा, हाँ, तो क्या तुम बता सकते हो कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तहखाने में हम लोगों को घेरने का इरादा किया है? आवाज, हाँ, बता सकते हैं। इंद्रदेव, अच्छा, उनके नाम बताओ। आवाज, कमलिनी के तिलिस्मी मकान से छूटकर भागे शिवदत्त, माधवी और मनोरमा, तथा उन्हीं की तीनों की मदद से छूटा हुआ दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह, जो इस तिलिस्मी तहखाने का हाल उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था। इंद्रदेव, वो तो चुनार में कैद था। आवाज, हाँ, कैद था, मगर छुड़ाया गया, जैसा कि मैंने कहा। इंद्रदेव, तो क्या वे लोग हम सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आवाज, सो तो तुम ही लोग जानो, मैंने केवल तुम लोगों को होशियार कर दिया। अब जिस तरह अपने को बचा सको बचाओ। इंद्रदेव, कुछ सोचकर, उन चारों के साथ और कोई भी है? आवाज, हाँ, 1000 के लगभग फौज भी इसी तहखाने की किसी गुप्त राह से किले के अंदर घुसकर अपना दखल जमाना चाहती है। इंद्रदेव, इतनी मदद उन सभी को कहां से मिली? आवाज, इसी कमबख्त माया रानी की बदौलत। इंद्रदेव, क्या तुम भी उन्हीं लोगों के साथ हो? आवाज, नहीं। इंद्रदेव, तब तुम कौन हो? आवाज, एक दफा तो कह चुका कि तुम्हारा कोई हितु हूं। इंद्रदेव, अगर हितु हो तो हम लोगों की कुछ मदद भी कर सकते हो। आवाज, कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, क्यों? आवाज, मजबूरी से। इंद्रदेव, मजबूरी कैसी? आवाज, वैसी ही। इंद्रदेव, क्या तुम हम लोगों की मदद किए बिना ही इस तहखाने के बाहर चले जाओगे? आवाज, नहीं, क्योंकि रास्ता बंद है।
इतना सुनकर इंद्रदेव चुप हो गया और कुछ देर तक सोचता रहा। इसके बाद राजा बीरेंद्र सिंह का इशारा पाकर फिर बातचीत करने लगा। इंद्रदेव, तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? आवाज व्यर्थ समझकर। इंद्रदेव, क्या हम लोगों के पास भी नहीं आ सकते? आवाज नहीं। इंद्रदेव, क्यों? आवाज रास्ता नहीं है। इंद्रदेव, तो क्या तुम यहां से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते? इस बात का जवाब कुछ भी न मिला। इंद्रदेव ने पुनः पूछा, मगर फिर भी जवाब न मिला। इतने ही में छत पर धमधमाहट की आवाज इस तरह आने लगी जैसे 50 आदमी चारों तरफ दौड़ते उछलते या कूदते हो। उसी समय इंद्रदेव ने राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ देखकर कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि इस गुप्त मनुष्य का कहना ठीक है और इस छत के ऊपर वाले खंड में ताज्जुब नहीं कि दुश्मन आ गए हों और ये उन्हीं के पैरों की धमधमाहट हो। राजा बीरेंद्र सिंह इंद्रदेव की बात का कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि उसी मोखे में से, जिसमें से गुप्त मनुष्य की बातचीत की आवाज आ रही थी और बहुत से आदमियों के बोलने की आवाजें आने लगीं। साफ सुनाई देता था कि बहुत से आदमी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहाँ है? कोई तो नहीं। जरूर है, यही है, यही है, पकड़ो पकड़ो। तेरी ऐसी की तैसी, तू हमें क्या पकड़ेगा? नहीं, अब तू बच के कहाँ जा सकता है? इत्यादि आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती रहीं और इसके बाद उसी मोखे में से बिजली की तरह चमक दिखाई देने लगी। उसी समय, हाय रे ये क्या! जले जले, मरे मरे, देव देव, भूत है भूत, देवता, काल है काल, अग्निदेव है अग्निदेव, कुछ नहीं, जाने दो, हम नहीं इत्यादि आवाजें भी सुनाई देने लगीं, जिनसे बेचारी किशोरी और कामनी का कोमल कलेजा दहलने लगा और थर थर कांपने लगी। राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह वगैरह भी घबराकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्रदेव, दुश्मनों के आने में कोई शक नहीं। बीरेंद्र सिंह, खैर क्या हर्ज है, लड़ाई से हम लोग डरते नहीं। अगर कुछ ख्याल है तो केवल इतना ही कि तहखाने में पड़े रहकर बेबसी की हालत में जान न दे देनी पड़े, क्योंकि दरवाजों के बंद होने की खबर सुनाई देती है। अगर दुश्मन लोग आ गए तब कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस राह से वे लोग आवेंगे वही राह हम लोगों के निकल जाने के लिए भी होगी। हाँ, पता लगाने में जो कुछ विलंब हो। रुककर, लो भैरव सिंह और देवी सिंह भी आ गए, दोनों अय्यारों से। कहो क्या खबर है? देवी सिंह, दरवाजे बंद हैं। भैरव सिंह, किले के बाहर जाने वाला दरवाजा भी बंद है। तेज सिंह, खैर कोई चिंता नहीं, अब तो दुश्मन का आ जाना ही हमारे लिए बेहतर है। इंद्रदेव, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो दुश्मन से लड़ने की फेर में रह जाएं और दुश्मन लोग तीनों कैदियों को छुड़ा ले जाएं। अस्तु, पहले कैदियों का बंदोबस्त करना चाहिए और इससे भी ज्यादा जरूरी किशोरी, कामनी इत्यादि की तरफ इशारा करके इन लड़कियों की हिफाजत है। कमलिनी, मुझे छोड़कर और सभी की फिक्र कीजिए, क्योंकि तिलिस्मी खंजर अपने पास रखकर भी छिपे रहना मैं पसंद नहीं करती। मैं लड़ूंगी और अपने खंजर की करामात देखूंगी। बीरेंद्र सिंह, नहीं नहीं, हम लोगों के रहते हमारी लड़कियों को हौसला करने की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रदेव, कोई हर्ज नहीं, आप कमलिनी के लिए चिंता न करें। मैं खुशी से देखना चाहता हूं कि वर्षों मेहनत करके मैंने जो कुछ विद्या इसे सिखाई है उससे ये कहाँ तक फायदा उठा सकती है। खैर देखिए, मैं सभी का बंदोबस्त कर देता हूं। इतना कहकर इंद्रदेव ने अय्यारों की तरफ देखा और कहा, इन कैदियों की आंखों पर शीघ्र पट्टी बांधी। सुनने के साथ ही बिना कुछ सबब पूछे भैरव सिंह, तारा सिंह और देवी सिंह जंगले के अंदर चले गए और बात की बात में तीनों कैदियों की आंखों पर पट्टियां बांध दी। इसके बाद इंद्रदेव ने छत की तरफ देखा, जहां लोहे की बहुत सी कड़ियां लटक रही थीं। उन कड़ियों में से एक कड़ी को इंद्रदेव ने उछलकर पकड़ लिया और लटकते हुए ही 3-4 झटके दिए, जिससे वो कड़ी नीचे की तरफ खिंच आई और इंद्रदेव का पैर जमीन के साथ लग गया। वो कड़ी लोहे की एक जंजीर के साथ बंधी हुई थी, जो खिंचने के साथ ही नीचे तक खिंच आई और जंजीर खिंच जाने से एक कोठरी का दरवाजा ऊपर की तरफ चढ़ गया, जैसे पुल का तख्ता जंजीर खिंचने से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ये कोठरी उसी दालान में दीवार के साथ इस ढंग से बनी हुई थी कि दरवाजा बंद रहने की हालत में इस बात का कुछ भी पता नहीं लग सकता था कि यहां पर कोठरी है। जब कोठरी का दरवाजा खुल गया तब इंद्रदेव ने कमलिनी को छोड़ के बाकी औरतों को उस कोठरी के अंदर कर देने के लिए तेज सिंह से कहा, और तेज सिंह ने ऐसा ही किया। जब सब औरतें कोठरी के अंदर चली गईं तब इंद्रदेव ने हाथ से कड़ी छोड़ दी। तुरंत ही उस कोठरी का दरवाजा बंद हो गया और वो कड़ी छत के साथ इस तरह चिपक गई जैसे छत में कोई चीज लटकाने के लिए जड़ी हो।
इसके बाद इंद्रदेव ने तीनों कैदियों को भी वहां से निकाल ले जाकर किसी दूसरी जगह बंद कर देने का इरादा किया, मगर ऐसा करने का समय न मिला, क्योंकि उसी समय पुनः सावधान सावधान की आवाज आई और कैद खाने वाली कोठरी के बाहर बहुत से आदमियों के आ पहुंचने की आहट मिली। अतएव हमारे बहादुर लोग कमलनी के सहित बाहर निकल आए। राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने म्यान से तलवारें निकाल लीं। कमलिनी ने तिलिस्मी खंजर संभाला। अय्यारों ने कमंद और खंजर को दुरुस्त किया और इंद्रदेव ने अपने बटुए में से छोटे छोटे 4 गेंद निकाले और लड़ने के लिए हर तरह से मुस्तैद होकर सभी के साथ कोठरी के बाहर निकल आए। राजा बीरेंद्र सिंह, उनके अय्यारों और इंद्रदेव को विश्वास हो गया था कि उस गुप्त मनुष्य ने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, और शिवदत्त, माधवी और मनोरमा के साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह भी अपने मददगारों को लिए हुए इसी तहखाने में दिखाई देगा। इंद्रदेव और अय्यार लोग इस बात की फिक्र में थे कि जिस तरह हो सके चारों ही को नहीं तो कल्याण सिंह और शिवदत्त को तो जरूर ही पकड़ लेना चाहिए, परंतु वे लोग ऐसा न कर सके, क्योंकि कोठरी के बाहर निकलते ही जिन लोगों ने उन पर वार किया था वे सब के सब अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे, और इसलिए उनमें से अपने मतलब के आदमियों को पहचानना बड़ा कठिन था। इंद्रदेव ने जल्दी के साथ कमलनी से कहा, तू हम लोगों के पीछे इसी दरवाजे के बीच में खड़ी रह। जब कोई तुझ पर हमला करे या इस कैद खाने के अंदर जाने लगे तो अपनी तिलिस्मी खंजर से उसको रोकना। और कमलनी ने ऐसा ही किया। जब हमारे बहादुर लोग कैद खाने वाली कोठरी से बाहर निकले तो देखा कि उन पर हमला करने वाले सैकड़ों नकाबपोश हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए पहुंचे और मार मार कहकर तलवारें चलाने लगे, तथा हमारे बहादुर लोग भी, जो यद्यपि गिनती में उनसे बहुत कम थे, दुश्मनों के वारों का जवाब देने और अपने वार करने लगे। हमारे दोनों अय्यारों ने मशालें जमीन पर फेंक दी, क्योंकि दुश्मनों के साथ बहुत सी मशालें थीं जिनकी रोशनी से दुश्मनों के साथ ही साथ हमारे बहादुरों का काम भी अच्छी तरह चल सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मनों ने जी तोड़कर लड़ाई की और राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को गिरफ्तार करने का बहुत उद्योग किया, मगर कुछ भी न कर सके, और हमारे बहादुर बीरेंद्र सिंह तथा आफत के परकाले उनके अय्यारों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। राजा बीरेंद्र सिंह की न रुकने वाली तलवार ने 30 आदमियों को उस लोक का रास्ता दिखाया। अय्यारों ने कमंदों की उलझन में डालकर 50 को जमीन पर सुलाया, जो अपने ही साथियों के पैरों तले रौंदे जाकर बेकाम हो गए। इंद्रदेव ने जो 4 गेंद निकाले थे उन्होंने तो अजीब ही तमाशा दिखाया। इंद्रदेव ने उन गेंदों को बारी बारी से दुश्मनों के बीच में फेंका, जो ठेस लगने के साथ ही आवाज देकर फट गए, और उनमें से निकले हुए आग के शोलों ने बहुतों को जलाया और बेकाम किया। जब दुश्मनों ने देखा कि हम राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथियों का कुछ भी न कर सके और उन्होंने हमारे बहुत से साथियों को मारा और बेकाम कर दिया, तो वे लोग भागने की फिक्र में लगे, मगर वहां से भाग जाना भी असंभव था, क्योंकि वहां से निकल भागने का रास्ता उन्हें मालूम न था। कल्याण सिंह जिस राह से उन सबको इस तहखाने में लाया था, उसे यदि बंद भी न कर देता तो उस घूम घमौए और पेचीली रास्ते का पता लगाकर निकल जाना कठिन था। आधी घड़ी से ज्यादा देर तक मौत का बाजार गर्म रहा। दुश्मन लोग मारे जाते थे और अय्यारों को सरदारों के गिरफ्तार करने की फिक्र थी। इस बीच में तहखाने के ऊपरी हिस्से से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया। तेज सिंह ने भी उसे कान लगाकर सुना और कहा, ठीक किशोरी की आवाज मालूम पड़ती है। हाय रे, मुझे बचाओ, अब मेरी जान न बचेगी, दुहाई राजा बीरेंद्र सिंह की। इस आवाज ने केवल तेज सिंह ही को नहीं बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह को भी परेशान कर दिया। वो ध्यान देकर उस आवाज को सुनने लगे। इसी बीच में एक दूसरे आदमी की आवाज भी उसी तरफ से आने लगी। राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथियों ने पहचान लिया कि ये उसी की आवाज है जो कैद खाने की कोठरी में कुछ देर पहले गुप्त रीत से बातें कर रहा था और जिसने दुश्मनों के आने की खबर दी थी। वो आवाज ये थी, होशियार होशियार, देखो ये चांडाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता है। हाय, बेचारी किशोरी को बचाने की फिक्र करो, रह तो जाना लायक, पहले मेरा मुकाबला कर ले। इस आवाज ने राजा बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, इंद्रदेव और उनके साथियों को बहुत ही परेशान कर दिया, और वे लोग घबरा कर चारों तरफ देखने तथा सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।